भारत पाकिस्तान सीज फायर मामला। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब नीति आयोग ने तुर्की की तारीफ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जिस तुर्की ने दुख की घड़ी में भारत का साथ नहीं दिया और तुर्की ने खुले तौर से कहा कि पाकिस्तान भाई है और भारत को अकेला छोड़ दिया। मोदी रैली करके कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, विदेशी का बहिष्कार करें। इसी बीच भारत के लोग तुर्की पर गुस्सा हो गए और तुर्की जाने से सारे टिकट कैंसिल करने लगे। इसी बीच एक और धमाकेदार खबर आ रही है। खबरों की माने तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के दोस्त से सीखने का भी जिक्र किया गया है। इसे उन देशों में से एक बताया गया है जिनसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं और भारत में तुर्की के सामान बिकते हैं। रिपोर्ट में कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तुर्की के कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। इसमें भारतीयों में उसके खिलाफ गुस्सा है। वही नीति आयोग जैसे सरकारी संस्थान यह मानते हैं कि तुर्की के कुछ क्षेत्रों में ऐसे बेहतरीन तरीके हैं जिनसे भारत सीख सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम उद्यमियों को सफल बनाने के लिए कौशल विकास जरूरत है। एक अनुकूल डेटा ड्रिवन नजरिए की जरूरत है जो उद्योग की जरूरतों के हिसाब से मेल खाने के साथ प्रतिस्पर्धी कुशल कार्यबल सुनिश्चित कर सके। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि तुर्की का KOSGEB उद्यमिता पर डिस्टेंस लर्निंग प्रदान करता है। ई-एकेडमी कार्यक्रम की मदद से समय और स्थान की बाधाओं के बिना प्रभावी होता है। आसान और फ्लेक्सिबल उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तुर्की के ई-एकेडमी को एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि यह रियायती दरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस क्षेत्र में SME के लिए पहुंच बढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी और देश की जनता तुर्की से गुस्से में है और तुर्की का सामान नहीं खरीद रही। इसके साथ ही साथ खुद केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर एयरपोर्ट सुरक्षा में लगी तुर्की की कंपनी का कोटा रद्द कर दिया था और नीति आयोग तुर्की की तारीफ के पुल बांध रहा है। जानकारी देते चले कि MSME क्षेत्र में भारत की GDP लगभग 29% है। निर्यात में इसका 40% हिस्सा है। यह 60% से ज्यादा कार्यबल को रोजगार देता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद क्षेत्र की संरचना असमान रूप से बटी है। इसमें 97% पंजीकृत MSME सूक्ष्म उद्यम है, 2.7% छोटे उद्यम है और केवल 0.3% मध्यम उद्यम है। मध्यम उद्यम वैसे तो MSME का केवल 0.3% है। MSME निर्यात का 40% योगदान करते हैं जो ऐसी अपार क्षमता को दर्शाता है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। मध्यम उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए रिपोर्ट में बात रखी गई है। उद्यम कारोबार से जुड़ी एक कार्यशील पूंजी वित्त पोषण योजना, बाजार दरों पर 5 करोड़ रुपए की क्रेडिट कार्ड सुविधा है और MSME मंत्रालय की ओर से देखे गए खुदरा बैंकों के जरिए त्वरित फंड डिस्बर्सल सिस्टम की शुरुआत की सिफारिश की गई है। आयोग ने उद्योग 4.0 समातों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्र को क्षेत्र विशिष्ट और क्षेत्र रूप से अनुकूलित इंडिया अपग्रेड करने का भी सुझाव दिया है। आयोग ने MSME मंत्रालय के भीतर एक समर्पित अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की सिफारिश की है जो राष्ट्रीय महत्व की क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष का लाभ उठाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बात कही है और क्यों। हम यहाँ पर PM मोदी का वो भाषण सुनवाते हैं जिसमें स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट दोस्तों 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047
जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों।